राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा आप हमेशा खुश रहे, मस्त रहे और मगन रहे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं। इस विषय पर बात करने से पहले मैं जितने भी लोगों के पास मेरा ये वीडियो पहुंच रहा है, जितने भी लोगों के पास मेरी ये आवाज पहुंच रही है, मैं उन सभी से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं कि इस वीडियो में मुझसे अगर बोलने में कोई त्रुटि हो जाए तो प्लीज क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी कोई बात हो सकती है जिससे कि किसी के दिल को आघात भी पहुंचे। तो उससे पहले मैं क्षमा चाहता हूं। इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ मैं एक अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए बना रहा हूं, ना कि किसी की आत्मा को, किसी के सेल्फ को ठेस पहुंचाने के लिए बना रहा हूं। अब आते हैं हम असली मुद्दे पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी नेपाल में क्रांति चल रही है। जितने भी नौजवान साथी हैं संसद को तहस नहस कर दिए हैं। राजनेताओं की राजगद्दियां ऑलमोस्ट छिन चुकी है। प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है। आखिर ये क्रांति क्यों हुई? अगर इसकी जड़ तक अपन पहुंचेंगे तो इसकी जड़ बहुत ही गहरी है। हम बात करते हैं 4 सितंबर 2025 की, जब नेपाल के प्रधानमंत्री ने जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स थे ऑलमोस्ट सभी को बैन कर दिया। व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टा, इन्हीं को लेकर कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया। अब बंद करने के पश्चात युवाओं में जो क्रांति फैली, धीरे 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 उस क्रांति ने उग्र रूप ले लिया। इस क्रांति ने उग्र रूप जब लिया तब स्टूडेंट्स लोग संसद के बाहर घेराव करने गए। वहीं पे आदेश के दौरान जितने भी वहां पे सेना नायक थे, पुलिस वाले थे, जो भी थे, उन्होंने फायरिंग कर दी। उनमें से लगभग 19 से 20 लोग मारे गए। उन 19 से 20 लोग मारे गए, उनमें स्टूडेंट ही थे। 20 से 25 साल के, 30 साल के, 18 साल के ये स्टूडेंट। क्यों? क्या हमारा भारत देश भी उसी कगार पे चल रहा है जिस कगार पे आज नेपाल है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करने से इतना बवाल। अब इस चीज को हम भारत में लेके आते हैं। आज भारत में इतनी सारी बेरोजगारी है, इतने सारे युवा हैं जो इन्हीं चीजों में अपना ज्यादातर समय व्यतीत करते हैं। अब देखिए, 24 घंटे पूरे दिन के होते हैं। इन 24 घंटों में से कई सारे नौजवान साथी जो कि बेरोजगार हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, और उस ही चीज का दोष वो सरकार को देते हैं कि सरकार हमारी बेरोजगारी को दूर नहीं कर रही है, जबकि वो अपना कीमती समय तो स्क्रॉल करने में देता है। 24 घंटे में से लगभग 14 से 15 घंटे उन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उन्हीं यूट्यूब पे, उन्हीं फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, इन्हीं पे सब कुछ बेफिजूल की चीजें देखते रहते हैं। ठीक है, आपको इन्हीं चीजों में देखना है तो आप वो चीज देखिए जिससे कि आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आ सके और अपनी बेरोजगारी से आप खुद लड़ सको। आज नेपाल में इतनी सारी क्रांति हो रही है, उस क्रांति के पीछे क्या सरकार का हाथ है? मैं मानता हूं कि कुछ हद तक सरकार का हाथ हो सकता है, लेकिन सरकार के हाथ से ज्यादा उन्हीं नौजवान साथियों का हाथ है जो अपने इस भविष्य को उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हाथों में गिरफ्त कर चुके थे। उनको पता ही नहीं था कि हमारा समय कितना बर्बाद हो रहा है, क्योंकि समय तो उन्हीं चीजों में जा रहा था। आज उनको बैन कर दिया तो वो कंफ्यूज हो गए और आक्रोश में हो गए, संसद को उड़ा दिया क्रांति करने के लिए। अब इस क्रांति से फायदा किसको होगा? सरकार को फायदा होगा। प्रधानमंत्री जी ने तो इस्तीफा दे दिया, अब कोई दूसरा प्रधानमंत्री वहां पे बनेगा। क्या उससे आप उम्मीद लगा के बैठे हो? जितने भी नेपाल के लोग हैं जो क्रांतिकारी हैं, क्या वो राजनेता आपके भविष्य को सुदृढ़ बना देगा? वही चीज भारत देश में भी हो रही है उन्हीं नौजवान साथियों के साथ जिनके पास ये खिलौना है। ये खिलौना जब है जब आप इसका गलत इस्तेमाल करते हो। ये काम की चीज
जब है जब आप इसका सही इस्तेमाल करके अपने ही जीवन को एक नया मोड़ देके अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करते हो, इनकम के सोर्स जनरेट करते हो। लेकिन आज ज्यादातर युवा इस ही खिलौने में, जिसका नाम मोबाइल फोन, हालांकि मैं ये वीडियो भी मोबाइल फोन से बना रहा हूं, लेकिन मे भी शायद मेरी नजर में मैं कोई गलत कार्य नहीं कर रहा हूं कि आपको कोई भड़काने का कार्य कर रहा हूं या फिर देश के विद्रोह में काम भी कर रहा हूं। नहीं, मैं एक अवेयरनेस के लिए आपके लिए वीडियो बनाता हूं, जो कि मैं डेली अपडेट करता हूं, कुछ अच्छा ही सिखाने के लिए करता हूं। तो ये चीज आप भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप वीडियो बनाइए, आप अपनी जिंदगी में जिस चीज के लिए आप कर सकते हैं वो चीज आप करिए ना। उस ही चीज के लिए आप सरकार को दोष क्यों देते हो कि हम बेरोजगार हैं, हमारी बेरोजगारी दूर कीजिए। मोबाइल फोन आपको बांध रखा है। अगर आप गहराई से अगर जाके देखेंगे तो यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर आज की डेट में भारत में बंद होते हैं तो मेरे अंदाज के अनुसार नेपाल से भी भयंकर क्रांति भारत में उत्पन्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हुए, नौजवान साथी फ्री हुए, उनको एहसास हो जाएगा कि हम कितना पीछे हैं। अब हम करें ही क्या? हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। हमारा टाइम पास कैसे होगा? कैसे हम इन चीजों को देखेंगे? एग्जाम लगता है, गवर्नमेंट जो भी एग्जाम लगते हैं, एसएससी का, आईएएस का, आईपीएस का, किसी भी चीज का एग्जाम लगता है तो उसके आसपास के क्षेत्र में इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। तब आप हालत देखिए, आप भी में से कोई होगा तो इस चीज से गुजरा होगा कि जब वो 3-4 घंटे मोबाइल बंद होता है, नेट बंद होता है, आप यूज नहीं कर सकते, तब हालत क्या होती है। आज ये मोबाइल फोन ना तो परिवार के साथ घुलने मिलने देता है, ना यार दोस्तों के साथ घुलने मिलने देता है, ना ही अपने को किसी रोजगार की तरफ, इनकम के सोर्स की तरफ जाने के लिए बोलता है। नहीं, ये आपको बांधे रख रहा है। गहराई से सोचिए, मेरी बात में भी शायद किसी न किसी शख्स को बहुत बुरी भी लग सकती है, लेकिन सच्चाई भी यही है, ये मोबाइल फोन बांध रखा है। आज जो नेपाल में इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद होने की वजह से जो क्रांति हुई, हालांकि उस क्रांति के पीछे और भी कई मेजर कारण है। भ्रष्टाचार का कारण बताया, वहां पे जितने भी राजनेता, उनके जो बच्चे हैं वो अच्छी अच्छी लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छी अच्छी जिंदगी जीते हैं। काफी सारे मुद्दे वहां पे हैशटैग लगा के वीडियो वायरल हो। क्या भारत में नहीं है ऐसा? उससे ज्यादा, नेपाल से ज्यादा भारत देश में है। यहाँ पे राजनेताओं को, किसी भी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दुर्दशा होती है आम आदमी की होती है, क्योंकि आम आदमी के पास एक खिलौना है। इस खिलौने के साथ सारे दिन खेलते रहो, अपने को क्या मतलब। एक आएगा, एक जाएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर पांचवा आएगा। इस तरीके से सत्ता एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती रहेगी। जैसे कि दो पक्षों में लड़ाई होती है, अपने घर में भी किसी में लड़ाई होती है ना, तो दो पक्षों की लड़ाई होती है, लेकिन उस दो पक्षों की लड़ाई में परिवार के नाश हो जाता है। वैसे ही सत्ता की दो पक्षों की लड़ाई में मित्रों में लड़ाई हो जाती है, दोस्तों में लड़ाई हो जाती है कि वो सत्ता अच्छी है, मेरी सत्ता अच्छी है, मेरी पार्टी अच्छी है, मेरी पार्टी अच्छी है। अरे आप जिन पार्टियों के लिए लड़ रहे हो, उनको तो पता भी नहीं है कि आप लड़ रहे हो। उनकी गैर मौजूदगी में, उनके ना जानने में आप अपनी दोस्ती को दुश्मनी में बदल दोगे। किसकी वजह से? इस खिलौने की वजह से। क्योंकि ये खिलौना सब कुछ दिखाता है आपको। आपकी पार्टी ने क्या किया, उसकी पार्टी ने क्या किया। क्या फायदा इन चीजों में घुसने से? क्या फायदा लड़ने झगड़ने से? आप बेरोजगार हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ भी करने के लिए ऑप्शन नहीं है। सरकार को दोष देने के बजाय एक बार खुद को दोष देके देखो, आपने क्या किया। क्या कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, इनकम का सोर्स जनरेट करने के लिए आपने मेहनत की? अगर की है तो उसके अंतिम क्षण तक आप नहीं पहुंचे होंगे। अगर अंतिम क्षण तक पहुंच चुके होते तो आप कुछ न कुछ कर रहे होते। काफी सारी वैकेंसीज निकलती है, मेहनत करो, पास हो, नौकरी लगो। उसके अलावा काफी सारे उद्योगपति हैं, काफी सारी कंपनियां हैं, काफी सारी फैक्ट्रीज है, काफी सारे ऑफिस हैं, आप रोजगार करो। कहाँ बेरोजगार हो? ये झुंझुना आपके हाथ में दे दिया जाता है मोबाइल के रूप में, और इसी में नेट, अच्छा मे भी शायद मेरे हिसाब से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे सस्ता इंटरनेट भारत में मिलता है। क्यों? सबसे ज्यादा जनसंख्या भी है और सबसे ज्यादा बेरोजगार भी यही है। और जब इंटरनेट आपको फ्री मिल रहा है, रोजाना का 1-1.5 GB नेट मिल रहा है, तो उसको काम में लो ना, आगे बढ़ो ना यार, कुछ ना कुछ अच्छा करो।
सरकार को दोष मत दो। मेरे कहने का मतलब अंतिम क्षण में यही होगा, अगर हिंदुस्तान में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एकदम से बंद कर दिया जाए, आपकी हालत क्या होगी। नेपाल का एक बहुत बड़ा उदाहरण है नौजवान साथियों के लिए कि जो अपने हाथ में ये खिलौना है, इस खिलौने का सही इस्तेमाल हम कैसे करें, किस तरीके से हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, ना कि किसी पार्टी के नेता के, क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट करके, या फिर किसी पार्टी के नेता किसी भी राजनेता के पक्ष में जाकर कि हाँ वो नेता सही है, वो हमारी जिंदगी को सुदृढ़ बना देगा। गलतफहमी मत पालो, गलतफहमी मत पालो। अगर आपकी जिंदगी को सुदृढ़ बनाएगा तो आप अपने आप को ही सुदृढ़ बनाओगे, ना कि कोई राजनेता आपकी जिंदगी को सुदृढ़ बनाने आएगा, ना ये सोशल मीडिया आपकी जिंदगी को सुदृढ़ बनाएगा। बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं फिर से एक बार फिर हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। अगर मेरी बात किसी भी शख्स को बुरी लगी हो तो प्लीज दिल पे मत लेना। मैं सिर्फ और सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाया हूं, ना कि किसी के आत्मा को ठेस पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। राधे राधे।